नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में भगवान शिव पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हंसराज गोयल और क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की टिप्पणियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इससे पहले ईसा मसीह और हिंदू देवी देवताओं की तुलना को लेकर भी विवाद सामने आया था। लगातार धार्मिक भावनाओं से जुड़े बयानों ने हिंदू समाज में नाराजगी बढ़ा दी है, बल्कि आक्रोश बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि क्या ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? और इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हिंदू आस्था पर विवाद गहराया। भगवान शिव पर क्रिश्चियन समाज के अध्यक्ष ने की अभद्र टिप्पणी। सोशल मीडिया पर भगवान शिव के नाम अभद्र टिप्पणी। हंसराज गोयल और अरुण पन्नालाल ने सोशल मीडिया पर किया विवादित पोस्ट। सिविल लाइन थाने में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने कराया एफआईआर दर्ज। हंसराज गोयल और अरुण पन्नालाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देर रात सिविल लाइन थाने में हिंदू संगठनों ने किया विरोध। सावन के महीने में भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल गिरफ्तार। प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी में सियासत तेज हो गई है। लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बीते 7 अगस्त को भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां हंसराज गोयल नाम के फेसबुक आईडी पर भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी पोस्ट की गई। इस पोस्ट पर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विवादित कमेंट किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। पन्नालाल मुर्दाबाद, 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 पन्नालाल मुर्दाबाद। अब प्रदेश में इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की क्रिया की प्रतिक्रिया है। इधर भाजपा ने कहा कि अरुण पन्नालाल सरगना की पूरी जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो घटना मात्र है, वो किंग पिन छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का रैकेट है उसके सरगना है वो। उसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। एक तो वो खुद कब धर्मांतरित हुए इसको देखना चाहिए। आज तक पन्नालाल जी को किन किन संस्थाओं से कितना पैसा मिला, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी आजीविका कैसे चलती है, काम क्या करते हैं, ये सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए। विदेशी संपर्क, विदेशी चंदे, यहाँ के संपर्क और उसके रैकेट है, सरगना जिस शब्द का इस्तेमाल करे, कोई धार्मिक प्रचारक नहीं है वो। अब क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। निश्चित तौर पे भगवान शंकर के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो उसी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही है, इसका आत्मावलोकन सरकार में बैठे हुए लोगों को भी करना चाहिए कि लगातार क्यों छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। भारत देश में रहकर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने की हिमाकत ये दर्शाता है कि देश के भीतर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बाहरी देशों से कुछ न कुछ समर्थन मिल रहा है। बिना किसी विवाद या विरोध के भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी जैसे लिखने या पढ़ने पर भी जुबान और कलम थम जा रहे हैं। ऐसी टिप्पणी के पीछे धार्मिक उन्माद फैलाने की बुआ रही है। बहरहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे की जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बीएस टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी देखने को मिली है, हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत पांडे जुड़ गए। निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अभिनय दुबे। अभिनय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और हमारे साथ हिंदू संगठन, हिंदू स्वाभिमानी संगठन से अध्यक्ष हैं विश्वदिनी पांडे, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विश्वदिनी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी कई बार टिप्पणी देखने को मिलती रही है, छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसी टिप्पणियों को लेकर सियासी पारा भी गर्माता है, लोग भी सड़कों पर आते हैं। इस टिप्पणी को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि सनातनी होने के नाते या इनसे विचलित तो कोई नहीं होगा, लेकिन जरूर ये सवाल आएंगे कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं,
पीछे की क्या साजिश है और क्या वाकई में इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? ये जो अरुण पन्ना लाल है, नाम इसने हिंदू का रखा है और ये है ईसाई। और जिस गोयल के फेसबुक पोस्ट में यह भगवान के बारे में जो निंदनीय टिप्पणी आई है, वह नाम से भले ही गोयल है लेकिन वह भी ईसाई है, आप इतना मानकर चलिए। और अभी कुछ समय पहले जब ये अरुण पन्ना लाल ने विदेशी फंड एकत्रित करके सालेम स्कूल परिसर में 4 मंजिला एक सामुदायिक भवन के नाम से चर्च का निर्माण करवाया था, उसे छत्तीसगढ़ की शासन ने हिंदू संगठनों के विरोध के कारण उसको जब तोड़ा तो यह जो पन्ना लाल है यह तब से विचलित हो गया है और ये अनाप शनाप बकने लगा है। और इसने इस बार अति का बहुत ज्यादा अति कर दिया। हमारे भगवान जो ब्रह्मांड के निर्माता है, करता धरता है, हमारे शिव जी के ऊपर अशुभ टिप्पणी की है। तो मैं मांग करती हूँ शासन से कि इसको किसी भी प्रकार से जमानत का लाभ न दिया जाए। हम इसमें स्वयं भी विरोध करेंगे इसके जमानत में। और इसकी जो विदेशी फंडिंग है, इसके जो विदेशी आका है, इसको जो जिस प्रकार से इस विधर्मी को जो विभिन्न पार्टी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है, उसको भी इसको तुरंत इसकी जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर की जाए। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही और यही मांग सभी लोगों की है कि आखिर इसके पीछे की और भी जांच होना चाहिए, क्या क्या मानसिकता इसके पीछे है। निशिकांत पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सनातन इतना छोटा नहीं है कि इन बातों से लेकर कोई विचलित हो जाए, लेकिन ये बातें यहां रहकर जहां बहुसंख्यक हिंदू आबादी है और वहां पर इस तरह की बातें होना, और ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ आक्रोशित करने के लिए ही बातें कही गई हैं। और सावन का महीना चल रहा है, पवित्र माह है और लोग बड़ी आस्था से पूजन करते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी कर देना यह साफ दर्शाता है कि पीछे कुछ ना कुछ सोची साजिश हो सकती है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसे कौन से लोग हैं? अब इसकी जांच की मांग भी की जा रही है। जब आप ये बोल रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है और कौन ऐसे लोग हैं, तो मैं शाब्दिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात रखना चाहता हूँ। देखिए, जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ये ऐसा व्यक्ति है, इतने मतलब वाहियात तरह से इसने हमारे महादेव को अपमानित करने का प्रयास किया है। विषय क्या है? विषय है कि जानबूझ के हिंदू सनातन आस्था पे प्रहार लगातार, ये आज से नहीं देख रहे, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सम्मानित सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ, इस मानसिकता पे बुलडोज वाली कार्रवाई होनी चाहिए। न भूतो न भविष्यति, ऐसा नजीर पेश हो कि इसके आने वाली 6 पीढ़ी भी याद रखे कि प्रभु या महादेव के प्रति एक शब्द भी पूरे खानदान को समाप्त कर सकता है। देखिए ऋषभ जी, मैं बड़ा स्पष्टता से बात कर रहा हूँ, सनातन होना इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? कोई भी उठ के मुंह उठा के हमारे भगवान को कुछ भी बोल देगा क्या? अगर पन्ना लाल में हैसियत है और एक बाप की औलाद है तो यही भाषा किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बोल के दिखा दे, सर तन से जुदा हो जाएगा साहब। ये जो प्रयास है प्रदेश को आग में डालने का, मैं तो और एक बात कहता हूं, कल तो हमने FIR कराई, गधे पे बैठा के मुंडन करा के काला मुंह करके इसको पूरे शहर में घुमाया जाएगा, ये भी आप देखना। इस प्रकार से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी ऊंची मानसिकता साहब। और ये आपने बोला ये संभव कैसे है? आज मैं एक चीज आपको बताता हूं, आज ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी ने एक पोस्ट किया इनके संरक्षण में कि बैठ के मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए। ये जिस प्रकार का एक सिंडिकेट काम करता है साहब, फंडिंग भी देना है, सपोर्ट भी करना है, अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा भी देना है, और जब कहीं कोई फंस जाए तो उसको संरक्षण भी देना है। प्रदेश कांग्रेस से मैं पूछता हूं, क्या आवश्यकता थी उसको संरक्षित करने की, जो महादेव को अपमानित कर रहा है? महादेव के प्रकोप से न पन्ना लाल बचेगा न उसके संरक्षक कर्ता बचेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसके पीछे वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये वाकई में काफी गंभीर सवाल है और वो जांच में, क्योंकि कई बार अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो अगर फंडिंग की बात कही जाती है तो फिर बाद में बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अवनीय दुबे जी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जो निशिकांत जी कह रहे हैं कि क्यों कांग्रेस संरक्षण में उतर आती है, और दूसरी बात इस बात को लेकर कहा गया, जो बयान दिया गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो आपको प्रतिक्रिया मंजूर कैसे है? और क्योंकि इस तरह की चीजों को लेकर सियासत की जगह क्यों इसमें लाना, एक तरफा इसका विरोध क्यों नहीं? अविनाश जी, देखिए यहाँ का पानी बहुत मीठा, यहाँ के लोग बहुत मीठे, चावल मीठा, बहुत शांत प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़, बहुत शांत प्रदेश है। हम सब लोगों को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले ये हमारा राज्य है। मैं जैसा कि निशिकांत पांडे जी ने कहा, उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं
कि जो भी व्यक्ति, अरुण पन्नालाल ने, कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी हो, वो अगर किसी भी धर्म के प्रति गलत बात कर रहे हैं, आज सावन मास चल रहा है, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सनातनी लोग हैं, ठीक है, और इस व्यक्ति जो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है अरुण पन्नालाल, उसने जो बातें कही फेसबुक में कही, मैं चाहता हूं ये जो सरकार है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राज्य प्रशासन हो, ऐसा 100 कौवा काम कर रहे ना, एक कौवा लटका दो तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे। ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए, ऐसा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति, अरुण पन्नालाल, कोई भी व्यक्ति हो, XYZ कोई भी हो, वो दोबारा इस तरह की हिमाकत न करे। अरे आपको किसने अधिकार दिया किसी के बारे में बात करने के लिए? दूसरी बात, अभी फंडिंग की बात कही, हम लोग सुनते फंडिंग विदेशी फंडिंग। ये बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य तो बीचों बीच राज्य है, ठीक है, अगर धन आ रहा है कैश तो वो कहीं किसी बॉर्डर से आ रहा होगा, अगर ऑनलाइन पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है? तो मैं उस पर भी कहना चाहूंगा, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य प्रशासन हो, चाहे केंद्र सरकार हो, फंडिंग अगर हम बोल रहे हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है तो उनको भी गोली मारो जो विदेशी फंडिंग ला रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट हो रहा है, विदेशी फंडिंग आ रही है तो कैसे आ रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमेशा हम बार बार ये बात करते हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे नक्सली थे, उनको फंडिंग मिल रही है। अच्छा, फंडिंग कैसे मिल रही है? लगातार हम बहुत बयानबाजी कर दे रहे हैं, उस पर भी एक नजीर पेश होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि विदेशी फंडिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगे, नजीर पेश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी बताइएगा कि संरक्षण में क्यों उठी कांग्रेस? 19 मार्च 2026 को छत्तीस जी, जैसा कि निशिकांत जी ने कहा, संरक्षण में इस तरह की बयान भी क्यों दिए जाते हैं कि मामले को समझौता कर लेना चाहिए? ना, कोई संरक्षण नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला जी का बाइटन में चलाया, हम किसी भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 19 मार्च 2026 को लागू किया गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हो गए इस विधेयक को पास हुए और इस कानून को लागू हुए। अगर ये विधेयक पारित हो गया है और ये जो कानून अगर छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है तो बार बार ये स्थिति क्यों आ रही है? शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, अगर विधेयक कोई आपने पारित किया है और अगर ये विधेयक पास हो गया, कानून बन चुका है, तो इस तरह के लोग क्यों आते हैं? मतलब जो कानून आपने बनाया वो कानून, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निशिकांत जी को रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं विश्वनाथ जी के पास जाऊंगा। निशिकांत जी बताइएगा कि नजीर पेश क्यों नहीं हो पाती है? कड़ा कानून भी अब है और इस तरह की चीजें जब आती हैं, जैसा कि अविनाश जी कह रहे हैं कि अगर एक पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी सारे लोग करने से पहले सोचेंगे, अगर साजिश के तहत भी कर रहे हैं तब भी सोचेंगे, क्योंकि वो कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, या फिर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ की है उसका फायदा उठाया जाता है। जी ऋषभ जी, जब हमने और आपने एक डिबेट किया था फंडिंग पे ब्रेकडाउन करने का, जब हमारी प्रदेश की सरकार और एजेंसियों ने 40 लाख रुपया पकड़ा था अलग अलग एटीएमओं से, अलग अलग जगह से पैसा निकालने का, तो ऐसी स्थिति में जब प्रदेश की सरकार, प्रदेश की एजेंसी जब काम करती है तो यही कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाती है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि नजीर तो पेश होगा ही होगा, लेकिन इन विकास उपाध्याय जी का क्या किया जाएगा, जो सीधा सीधा खड़े होकर उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, बैठ के बातचीत कर लेते, जबरदस्ती तुल दे रहे। महादेव को सावन महीने में, ऐसे तो किसी भी दिन अपमानित नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन महीने में जब 120-130 किलोमीटर कांवर लेके नंगे पैर लोग महादेव का स्नान करने जाते हैं, वैसी स्थिति में यही विकास उपाध्याय उसको संरक्षित क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण है, यह मानसिकता कौन सी है? यह वही मानसिकता जो सनातन को नष्ट करना चाहती है। लगातार आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सनातन को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। क्या इनकी हिम्मत है? मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, किसी और मजहब के बारे में ऐसी कोई चर्चा कर ले या एक टीका टिप्पणी कर ले? ये इनके बढ़ाए हुए लोग हैं। ये तुष्टीकरण के कारण देश में और प्रदेश में आग लगाने की तैयारी में है। मैं पुनः कहता हूं, पन्नालाल का तो इलाज हो जाएगा, उस मानसिकता का इलाज कैसे करोगे आप? जहां नक्सल भी समर्थित हैं, आतंकवादियों को भी समर्थन मिलता है, ऐसे पादरी और पास्टरों को भी समर्थन मिलता है, उस मानसिकता का इलाज करना होगा। ये लोग जो शहरी क्षेत्र में बैठे हैं, इनको भी आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि अभी भी, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी खासकर कहा जाता है कि हिंदुत्व की लेकर आगे हमेशा प्रमुखता से खड़े होते हैं, इससे कोई समझौता आप लोग नहीं करते हैं, तो आपकी सरकार अभी हर जगह है। अगर ऐसी चीजें हैं तो वो नजदीर पेश होनी वाकई चाहिए, ताकि इस तरह से दोबारा कोई कृत्य ना करे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्वदिनी पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये जो लोग, जहां पर अरुण पन्नालाल जैसे लोग या फिर जो गोयल हैं, ये लोग जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, यहीं रह रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये किसी तरह से लोगों को विचलित करने के लिए, आक्रोशित करने के लिए साफ तौर पर दिया गया, सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया ये टिप्पणी है।
इसे लेकर आप क्या सोचेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर दूसरे धर्म को अपमानित कर लिया जाए, एक सीमा रेखा के पार करके इस तरह की टिप्पणी की जाए, तो इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। आप हिंदू संगठन की अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये हिंदू समाज की जो सहनशीलता है, उस सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है। एक बोरी चावल में अपना बाप बदलने वाला अरुण पन्नालाल जैसे और उनके समाज के अन्य लोग जो हमारे हिंदू भावनाओं को आहत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, इन्हें जैसे दूसरे मजहब हैं, दूसरे मजहब में जो कार्रवाई की जाती है, आज अगर दूसरे मजहब किसी मुस्लिम समाज के विरुद्ध अगर इस अरुण पन्नालाल ने ऐसा किया होता तो आप समझ सकते हैं कि आज अरुण पन्नालाल कहां होता। लेकिन हम सहनशील हैं और हमारे सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पुलिस चुपके से उसे कोर्ट में लेकर आई और पेश करके उसे जेल भेज दिया गया। अगर वो हमारे हाथ लगता, हम हिंदुओं के हाथ लगता, तो हम उसे बताते। कल भी हमारे हिंदू संगठन के लोग उसके घर तक गए थे, लेकिन वह डरपोक कायर आदमी अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को आगे कर दिया। ये बुज़दिल लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भगवानों को इसलिए गाली देते हैं कि हम सहनशील हैं। जिस दिन हिंदू सड़क पर उतर जाएगा, जिस दिन अपने हिंदू अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाएगा, ऐसे अरुण पन्नालाल किस बिल में छुप जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। बिल्कुल विश्वजीत जी, महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया। जो सहिष्णुता हिंदुत्व में है, जो हिंदू सहिष्णु है, जो ये संवेदनशीलता दिखाई दे जाती है, अब इसका अलग तरीके से फायदा भी उठाया जाता है। हम देखते हैं कई बार लोग इस तरह की टिप्पणी इसलिए करते हैं ताकि आक्रोशित किया जा सके, जबकि पता है कि हिंदू आगे से आकर इस तरह की चीजों में कृत्य में शामिल नहीं होता है, या किसी इस तरह से आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है, जैसा कि कई बार आपने जिक्र किया, कई बार दूसरे धर्मों में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसी का फायदा बार बार उठाया जाता है, क्योंकि हम दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी कानूनी तौर पर की जाएगी, लेकिन अब सहिष्णुता को लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, और उसी का हम देखते हैं कई बार साजिश होती है और इसका हिस्सा भी कई बार लोग बड़े बनते हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अभी जो धर्म स्वातंत्र कानून जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाया है, उसकी भी इनके अंदर एक खींच है। कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं। अब एक बोरी में धर्म बदलने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। तो अरुण पन्नालाल जैसे जिनका काम ही है धर्मांतरण करना, भोले भाले गरीबों को फंसाना, अब कहीं ना कहीं उनका यह जो व्यवसाय है, अब वो व्यवसाय नहीं चलने वाला। तो अपनी इस खींच को अब ये इस रूप में निकाल रहे हैं कि हिंदू आक्रोशित हो, और आक्रोशित होकर जो प्रदेश का वातावरण दूषित हो, और जिसका फायदा अन्य राजनीतिक दल और ये ईसाई मिशनरीज के लोग उठा सके। बिल्कुल निशिकांत जी, भी आपके पास आ रहा है, क्योंकि जो बातों का जिक्र विश्वजीत जी कर रही हैं, क्योंकि हिंदू की सहिष्णुता को लेकर जब भी चर्चा होती है, ये ताकत हुआ करती है हिंदू सनातनी की, लेकिन अब इसको लेकर अब इस तरीके से अगर चीजें की जाती हैं, कई बार हम देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी हो, कई भी जगह कोई भी मंच हो, आसानी से बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो जो ताकत है, अब क्यों उसी को लेकर लोग कमजोरी भी बना रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोई हिंसा करे इन चीजों को आकर या किसी तरह की घटना को अंजाम दे, लेकिन अब ये ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि लोग टिप्पणियां करते हैं, कुछ नहीं होता है, कानूनी जो औपचारिक कार्रवाई हो जाती है और फिर अगली बार खुया जाता है। ऋषभ जी, इस पे एक चीज जरूर है कि सभी समाज और सभी वर्ग को एक स्वर में इसके खिलाफ बात करनी होगी। अगर कोई पार्टी अगर उसका संरक्षण कर रहा है तो उसका भी समर्थन करना बंद होगा। कोई नेता अगर उसका समर्थन करता है, संरक्षण करता है, तो उसका सहयोग करना बंद होगा, तब जाके चीजें बदलेंगी। हिंदू समाज को या हिंदू के आराध्य को इस प्रकार से अपमानित करना, मैं आपसे ऋषभ जी पूछता हूं, सनातन को समाप्त करने की बात कांग्रेस कहती है। कांग्रेस आज हमारे साथ डिबेट में बैठी है, आप बताइए कैसे आप इसको संरक्षित करने के बाद गौ माता को सरेआम सड़क पे काट के खा लेते हैं केरल में। कांग्रेस वो हमारे साथ डिबेट में बैठी है। आप किस प्रकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आखिर इनको भी तो हिंदू वोट देते हैं, क्या देश का हिंदू देखता नहीं है क्या? प्रदेश का हिंदू देख नहीं रहा है क्या कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की प्रकाशा करके कई कानून ऐसे लाने का प्रयास थे कि अगर दंगा होगा तो मुस्लिम दोषी नहीं होगा, सिर्फ बहुसंख्यक दोषी होंगे। अगर कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम है तो अल्पसंख्यक हिंदू दोषी होंगे। इस प्रकार से कानून लाने की तैयारी थी साहब, वो देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, अन्यथा ये महापाप कर चुके थे साहब। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है ये। ठीक है, सभी समाज, क्योंकि जो बात है, सबके आचरण को देख के उसके बाद निर्णय ले कि आप किसको विधायक, विकास उपाध्याय जैसे लोग जो विधायक
वो संरक्षित ठीक है अभिनंदन जी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि देखिए सहिष्णुता का जिक्र होता है तो वो जो कमजोर ताकत है उसे कमजोरी बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं कि क्यों अगाहे बगाहे संरक्षण में आ जाते हैं, क्यों स्पष्ट तौर पर इसका विरोध नहीं होता है, जो बीजेपी आरोप लगाती है। क्या कुछ आपका इस पर रिएक्शन? तक की बात की मेरे भाई ने, किरण रिजिजू साफ साफ बोला, केंद्रीय मंत्री है, बैठता मोदी जी के बाजू में, वो क्या बोलता है, मैं खुलेआम गाय खाता हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। पश्चिम बंगाल का क्या बोलता है मुख्यमंत्री, 14 साल के बाद आप गाय काट सकते हो। असम का मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, हेमंत शर्मा क्या बोलता है, आप घर में गाय खा सकते हो। गोवा कौन सा राज्य है, गोवा में खुलेआम बीफ बिकता है। आज ये तो किए पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते थे मोदी जी, आज बीफ ठीक है। देखिए मैं नहीं चाहता था कि ये डिबेट यहां तक आए, क्योंकि आप अगर बात करेंगे उनके नेताओं की अधिकांश में से भी हिंदू होंगे और ये अपने आप में आरोप निशिकांत जी बात होगी कार्रवाई, मेरी बात अगर ये साबित कर दिया मैं मुझे मुड़ा दूंगा। झूठ का दुकान है, 100% दिखाइएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बीफ एक्सपोर्ट करता है भारत तो बता के दिखाए, बिल्कुल बता के दिखाए, मैं मुझे बुला दूंगा। मुझे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। दूसरा 14 साल की बात कर रहे हैं, 14 साल पंडित नेहरू ने मेंशन किया है, हिंदुस्तान आगे पंडित नेहरू ने 14 साल मेंशन किया है साहब। इस प्रकार से राजनीति करोगे। देखिए समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया है। चर्चा को देश की जनता देखिए चर्चा को अलग मत ले जाइएगा। निशिकांत जी लगातार आप बोल सुनिए बात को, समय पूरा हो गया। निशिकांत जी, मुस्लिम निशिकांत जी, तुष्टीकरण में आपका बंगाल का मुख्यमंत्री बोलता है निशिकांत जी, लेकिन देखिए यहाँ पर ठीक है, नेहरू जी ने नियम बनाए। अभिनय दुबे जी सुन लीजिए, समय पूरा हो गया। अभिनय दुबे जी, समस्या यही है, समस्या यही आ जाती है कि जब वहां से उस तरह का कोई विषय आता है और ये पूछा जाता है कि इसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार है। अभिनय दुबे जी से पूछना चाहती हूँ, पूजा स्थल अधिनियम किसने लाया? किसने लाया तो आप भी बताइए। आज जो इनकी हिम्मत पड़ी हुई है, ठीक है, पूजा स्थल ठीक है, अधिनियम समय किसने पूरा हो गया लाया? है, समय पूरा हो गया है। अभिनय अभिनय दुबे दुबे जी, जी से पूछना समस्या चाहती हूँ। यही है, समस्या यही है कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो आरोप प्रत्यारोप होने लगता है। आपके नेताओं को बताएंगे, आप उनके नेताओं पर पहुंच जाते हैं और आपस में ये पूरा संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लोगा? अगर इस तरह से एक स्वर में क्यों बात नहीं आएगी, क्यों संरक्षण में चीजें नहीं आएंगी, क्यों अगर इस चीज को संरक्षण में होता है इन चीजों का, तो क्यों उसका विरोध खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है? अभिनय जी, क्विक रिएक्शन लास्ट, समय पूरा हो गया है। इस्तीफा खत्म हो जाएगा मामला, कांग्रेस पार्टी साबित कर दे कि हिंदू समर्थक है। अभिनय दुबे जी से मैं एक सवाल बस करना चाहती हूँ। अभिनय दुबे जी, पूजा स्थल अधिनियम किसने लाया? चलिए ठीक है, अपमान करने के लिए पूजा स्थल ठीक है। देखिए मुझे लगता है ठीक है अभिनय दुबे जी, ठीक है, बहुत सारे आपके पास तर्क है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि जो मुख्य चर्चा है, जो मुख्य विषय ऐसे आते हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप लगता है और चर्चा कई बार निरर्थक हो जाती है। खैर समय हमारे पास पूरा हो गया है, खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभिनय जी, आपका बहुत शुक्रिया। विश्वजीत जी पांडे जी, आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिली है और अब राजनीतिक रूप से भी बार पलटवार होते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं, अरुण पन्नालाल जैसे लोग, गोयल जैसे लोग जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जानबूझकर ये टिप्पणी की जाती है, इनके पीछे कौन है? फंडिंग की बात भी कही जाती है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच में निकलता है, देखना होगा। फिलहाल के लिए इसका स्पेशल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।